अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आपने कुरान करीम को अरबी और उर्दू तर्जमा के साथ तो कई दफ़ा पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हम आपके लिए कुरान करीम को सिर्फ़ उर्दू तर्जमा के साथ पेश कर रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह समझें और फिर इस पर अमल करें। अल्लाह पाक आपको और हमें इसमें कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 142 से 176। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबला पर ये थे इससे इन्हें किस चीज़ ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक़ व मग़रिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत कर दे। हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। जिस किबला पर तुम पहले से थे इसे हमने सिर्फ़ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। गो ये काम मुश्किल है, मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है इन पर कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान ज़ाया ना करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको इस किबला की जानिब मुतवज्जह करेंगे जिससे आप खुश हो जाएं। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और आप जहां कहीं हों अपना मुंह इसी तरफ फेरा करें। अहले किताब को इस बात की अल्लाह की तरफ से बरहक होने का कतई इल्म है और अल्लाह ताला इन अमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। और आप अगरचे अहले किताब को तमाम दलीलें दे दें, लेकिन वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना आप इनके किबले को मानने वाले हैं और ना आपस में एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं। और अगर आप बावजूद आपके पास इल्म आ चुका फिर भी इनकी ख्वाहिशों के पीछे लग जाएं तो बिल यकीन आप भी ज़ालिमों में से हो जाएंगे। जिन्हें हमने किताब दी है वो तो इसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। इनकी एक जमात हक़ को पहचान कर फिर छुपाती है। आपके रब की तरफ से ये हक़ सरासर हक़ है। आपके रब की तरफ से ये सरासर हक़ है। ख़बरदार आप शक करने वालों में से ना होना। हर शख्स एक न एक तरफ मुतवज्जह हो रहा है। तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जहाँ कहीं भी तुम हो गए अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आप जहाँ से निकलें अपना मुंह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें, यही हक़ है आपके रब की तरफ से। जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं। और जिस जगह से आप निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया करें और जहाँ कहीं तुम हो अपने चेहरे इसी तरफ किया करो ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाकी ना रह जाए सिवाय इन लोगों के जिन्होंने इनमें से जुल्म किया है। तुम इनसे ना डरो, मुझ ही से डरो और ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं और इसलिए भी कि तुम राह रास्त पाओ। जिस तरह हमने तुम ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीज़ें सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे। इसलिए तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो। अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल और जान और फलों की कमी से। और इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन पर इनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, इसलिए बैतुल्लाह का हज उम्रा करने वालों पर इनका तवाफ़ कर लेने में कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है और इन्हें खूब जानने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं बावजूद कि हम इसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, इन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। मगर वो लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और बयान कर दें तो मैं इनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम व करम करने वाला हूँ। यकीनन जो कुफ़ार अपने कुफ्र में ही मर जाएं इन पर अल्लाह ताला की फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है जिसमें ये हमेशा रहेंगे। ना इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना इन्हें ढील दी जाएगी। तुम सब का माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है।
آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔